हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सरकार ने नारा दिया है खेलो इंडिया, लेकिन सुविधाओं के अभाव में कैसे खेलेंगे खिलाड़ी। हम बात कर रहे हैं सोनीपत के सुभाष स्टेडियम की, जहां सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ियों ने स्टेडियम से दूरी बना ली है। कभी अपनी सुविधाओं की वजह से चर्चा में रहने वाले सुभाष स्टेडियम प्रशासन की बेरुखी की वजह से आज बदहाली के आंसू रो रहा है। एक वक्त था जब सोनीपत का सुभाष स्टेडियम 100 किलोमीटर दूर तक के खिलाड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, जहां शुरुआती स्तर पर सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जाता था। यहां तक कि अभिभावक अपने बच्चों को स्टेडियम में भेजकर खेल क्षेत्र में मेडल लाने की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कभी खिलाड़ियों से गुलजार रहने वाला सुभाष स्टेडियम बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है। कभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला ये स्टेडियम आज खुद अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। मैदान की गरिमा धूमिल हो गई है और स्टेडियम धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। वजह है स्टेडियम की तरफ प्रशासन की बेरुखी। प्रदेश की सरकार खेल नीति को लगातार बढ़ावा दे रही है और बढ़ावा इसलिए दे रही है क्योंकि देश भर में हरियाणा से काफी संख्या में जो खिलाड़ी हैं वो निकलते हैं, और इस बात का ये भी एक उदाहरण है कि हरियाणा से काफी जो खिलाड़ी हैं ओलंपिक में इस बार हिस्सा ले रहे हैं। और अगर बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में 6 खिलाड़ी इसी स्टेडियम से काफी टाइम से प्रैक्टिस किया और अलग अलग हिस्सों में रहकर भी उन्होंने प्रैक्टिस किया। लेकिन इस स्टेडियम की अगर हम बात करें, ये सोनीपत का सुभाष स्टेडियम है, और सुभाष स्टेडियम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि एक दौर होता था जब यहाँ पर सारी सुविधाएं अच्छी होती थी, मुकम्मल होती थी, और खिलाड़ी प्रतिदिन यहाँ पर जमकर प्रैक्टिस किया करते थे। हालांकि प्रैक्टिस अब भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के हालात इतने बदतर हैं कि ऐसे बदतर हालात में किस प्रकार प्रैक्टिस की जाए और कैसे खिलाड़ी आगे बढ़ पाए, ये एक अहम विषय है। कभी करोड़ों खर्च कर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अब यहाँ सुविधाओं के नाम पर टूटी हुई खिड़कियां, टूटा हुआ फर्श, टूटी हुई दीवारें और मैदान में फैली बदहाली ही दिखाई देती है। स्टेडियम में मिलने वाली सुविधाएं अब पूरी तरह से दम तोड़ चुकी हैं। यहाँ पीने के पानी के लिए वाटर कूलर जरूर लगाया गया है, लेकिन उसकी सफाई हुए भी कई साल बीत चुके हैं। स्टेडियम में शौचालय भी बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी बदहाली मुंह चिढ़ा रही है। कमरों और टॉयलेट के दरवाजे तक टूटे हुए हैं। एंट्री करने वाले रास्ते पर ही पत्थर की टाइल उखड़ी पड़ी है। हालात इतने अच्छे नहीं है, पीने का पानी नहीं है और वो रास्ता खराब हो रहा है। इस किस्म के कई दिक्कतें हैं। भले ही स्टेडियम के रखरखाव के लिए प्रशासन के हौसले पस्त हों, लेकिन बदहाली के बावजूद यहाँ 100 से ज्यादा खिलाड़ी अपने बुलंद हौसलों के लिए ऊबड़ खाबड़ ट्रैक पर दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन बदहाली ऐसी कि काफी खिलाड़ी स्टेडियम छोड़कर सड़कों पर दौड़ने को मजबूर हैं। बावजूद इसके खेल से जुड़े अधिकारियों को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। बैडमिंटन कोच प्रदीप पालीवाल ने बताया कि स्टेडियम में एक सुविधा केंद्र भी बनाया जा रहा है। देखो, इसके अंदर ये जो हमारा फैसिलिटी सेंटर जो साइड में, राइट साइड में बन रहा है, इसके अंदर खिलाड़ियों के लिए लॉकर्स, चेंजिंग रूम्स और मेल फीमेल के अच्छी क्वालिटी के टॉयलेट्स, सोना बाथ, स्टीम बाथ, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो सेंटर और जो भी है खिलाड़ियों के लिए एक थिएटर, मिनी थिएटर और कार्यालय भी इसी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस बिल्डिंग के अंदर काफी अच्छी लेटेस्ट सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होंगी। सुभाष स्टेडियम की बदहाली उस वक्त है जब प्रदेश सरकार ने नारा दिया है मेडल लाओ इनाम पाओ, लेकिन इस तरह की सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद करना शायद ठीक नहीं होगा। खेल मैदानों में इस तरह की बदहाली और प्रशासन की बेरुखी खेलो इंडिया मुहिम की छवि को धूमिल कर रही है।